हेलो एवरीवन। सो इन दिस ट्यूटोरियल हम देखेंगे कि लिनक्स के कितने टाइप के कमांड्स होते हैं, कौन से हैं वो कमांड्स के टाइप्स, फिर कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद आप कैलेंडर कैसे देख सकते हैं टर्मिनल में ही, कैलेंडर कमांड के डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो भी हम देखेंगे, फिर डेट देखेंगे, डेट कमांड के बारे में देखेंगे। इसके बाद अगर हमें कोई मैसेज दिखाना है टर्मिनल पे तो हम कैसे दिखा सकते हैं, और आपको अगर पासवर्ड पता है और आपको पासवर्ड चेंज करना है अपने करंट अकाउंट का तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फाइन। सो लिनक्स में दो टाइप के कमांड्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड मतलब ऐसा कमांड जिसकी कोई प्रोसेस आईडी जनरेट नहीं होती। एक्सटर्नल कमांड मतलब ऐसा कमांड जो जब एग्जीक्यूट होता है तब उसकी एक प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो कमांड यानी एक्सटर्नल कमांड बीन फोल्डर में स्टोर्ड होता है। फाइन। और इंटरनल कमांड बीन फोल्डर में स्टोर्ड नहीं होता। सो ये इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। अब हम देखेंगे कि अगर हमें जानना है कि हमारा कमांड कौन से टाइप का है तो हम कैसे देख सकते हैं। फाइन। सो सपोज एक कमांड है sudo और मुझे जानना है कि वो किस टाइप का है, इंटरनल है या एक्सटर्नल। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है टाइप sudo। ठीक है, टाइप हमारा कमांड है जो हमें दिखाएगा कि हमारा कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल, और sudo हमारा कमांड है जिसके बारे में हमें जानना है। फाइन। देन यू प्रेस एंटर एंड एज यू कैन सी sudo कहाँ पे अवेलेबल है, यूज़र बीन sudo, यानी यूज़र फोल्डर में एक बीन फोल्डर है, वहाँ पे sudo कमांड अवेलेबल है। सो यू कैन से दैट दिस इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। ज़्यादातर हमारे कमांड्स एक्सटर्नल ही होते हैं। ओके, नाउ जो दूसरा एक कैलेंडर करके जनरल कमांड है वो, राइट, CAL, इट शोज़ यू द कैलेंडर ऑफ द रीसेंट मंथ, करंट मंथ। जैसे अभी मई 2020 चल रहा है, तो इफ़ यू टाइप CAL देन इट विल शो यू द कैलेंडर ऑफ करंट मंथ एंड ईयर। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस कमांड के। अगर आपको 2019 का 19 का कैलेंडर देखना है तो यू कैन जस्ट टेल दिस कमांड कि मुझे 2019 का देखना है बाय टाइपिंग cal एंड ईयर, राइट। सो इट विल शो यू द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। वैसे ही अगर आपको स्पेसिफिक ईयर के स्पेसिफिक मंथ का कैलेंडर देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैल मंथ, सपोज मार्च का मुझे देखना है 2019 का, राइट। सो दिस इट विल शो यू द कैलेंडर ऑफ मार्च ईयर 2019। अब क्या हो सकता है कि किसी का मॉनिटर छोटा हो या किसी का विंडो छोटा हो और हमारे सिंगल विंडो में पूरा कैलेंडर ना आ पाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो कमांड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला कमांड तो है हमारा कैल, ठीक है, यानी कैलेंडर कमांड, और एक दूसरा कमांड है मोर, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। मोर कमांड ऐसा कमांड है जो इनपुट लेता है कैलेंडर कमांड से और उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो सपोज मुझे कैलेंडर देखना है 2018 का और मुझे पता है कि ये मेरे मॉनिटर में नहीं दिख सकता, तो मैं एक पाइप करके, एक पाइप सिंबल जैसा एक सिंबल आता है जिसका काम है दो कमांड्स को ज्वाइन करना, या और स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो दो कमांड्स को कॉन्कैटिनेट करना। सो दिस पाइप सिंबल विल concatenate cal 2018 command and more command, right. प्रेस एंटर। सो देखो मेरे मॉनिटर में बस मैं जितना आ रहा था उसने पहले उतना दिखाया। अब मैं प्रेस
एंटर करूँगा तो वो आगे का दिखाएगा, और आगे का देखने के लिए आई हैव टू कीप प्रेसिंग एंटर। फाइन, सी। सो जब कमांड ख़त्म हो गया इट स्टॉप्ड ऑन इट्स ओन। फाइन। अब एक और कमांड है सिंपल सा क्लियर, यानी बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो गया है मेरे लिनक्स टर्मिनल पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब क्लियर हो जाए। सो क्या कमांड है, CLEAR क्लियर, प्रेस एंटर, एंड एज यू कैन सी हमारा जो विंडो था वो क्लियर हो गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कमांड है डेट। सो नाम से ही पता चल गया होगा कि इट विल शो यू द डेट। ठीक है, देखिए आज है 8 मई फ्राइडे और अभी का टाइम, इट शोड यू एवरीथिंग। लेकिन इस कमांड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे अगर आपको स्पेसिफिक खाली डेट ही देखना है, ठीक है, MMDDY फॉर्मेट में, तो यू कैन टाइप डेट प्लस परसेंटेज and capital D. So it will show you the date in MMDDYY format. अब हम सिंटैक्स की बात करें, यानी कमांड के सिंटैक्स की बात करें, तो क्या होता है कि कमांड में 3 चीज़ें कंसिडर होती हैं। किसी भी कमांड में 3 सिंटैक्सेस होते हैं। पहला होता है उसका तो नाम, फाइन। दूसरा होता है ऑप्शन, और तीसरा होता है आर्गुमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा डेट कमांड है। डेट कमांड को हमने ऑप्शन दिया कि मुझे सिर्फ डेट ही देखना है, पूरा इतना सारा नहीं देखना। सो यू गेव इट सम ऑप्शन। अब किसी भी कमांड में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑप्शंस हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई ऑप्शन ले ही ना। फाइन। अब वैसा ही आर्ग्यूमेंट का होता है। किसी भी लिनक्स कमांड में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो, बहुत कम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, या तो फिर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, या तो 0 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द कमांड। अब आगे बढ़ते हैं। से फॉर इंस्टेंस, अब अगर आपको डिस्प्ले करना है कोई मैसेज, राइट, जैसे एको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो एज यू कैन सी इट शोड मी द मैसेज। वैसे ही एको एक कमांड है जिसके आर्गुमेंट में आप स्ट्रिंग पास करते हो, या आपको जो डिस्प्ले करना है वो आप डिस्प्ले करते हो, पास करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, मुझे यूज़र को एक मैसेज दिखाना है हेलो वर्ल्ड, सो आई रोट एको हेलो वर्ल्ड, इट विल डिस्प्ले यू द मैसेज ऑफ हेलो वर्ल्ड। अब एको में आप जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो आप डबल कोट में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डबल कोट्स डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें आप वेरिएबल्स भी डिक्लेयर वेरिएबल्स का इंफॉर्मेशन भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट दिखाया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉस्ट, और उसको वैल्यू असाइन की ₹10 या 10, ठीक है। यू प्रेस एंटर। अब आपको ये दिखाना है यूज़र को, सो आप क्या कर सकते हो, एको द कॉस्ट ऑफ द पेन इज $cost, fine. So as you can see the output is, हमने जो स्ट्रिंग पास किया वो, और $साइन में हमने जो वेरिएबल का नाम दिया था उसकी वैल्यू हमें वो डिस्प्ले कर रहा है। फाइन। अब आगे डेट कमांड यूज़ करके आप खाली टाइम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी जैसे कि 3:17 हो रहे हैं, राइट, सो इट विल शो यू द टाइम आल्सो। These are some of the options available for the date command. Moving on, we have
जैसे कि अगर आपको देखना है कि अभी तक आपने कौन से कमांड्स यहाँ पे एंटर किए, राइट? सो यू कैन जस्ट प्रेस द अप एरो की and it will show you the history of all the commands that you have executed so far in this session. Fine. एरो डाउन से वो उल्टे ऑर्डर में दिखाएगा, नथिंग एल्स. अब अगर यू आर द एडमिन ऑफ योर सिस्टम और आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं. उसके लिए कमांड है PASSWD. So this is using this command you can change your password given that आपको इस यूज़र का पासवर्ड पता है, क्योंकि वो करंट पासवर्ड तो मांगने ही वाला है. अब मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचना कि कुछ प्रॉब्लम है. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ how Linux works. It won't show even asterisks for your password. It won't show you anything. You just have to enter your password. और जब आपको लगे कि मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है, you press enter. Then it will ask you for new password. So I will make a new password. I have entered it and I press enter. It will ask you to retype the password, which I am doing, and it will show you a message given that अगर आपने सारे पास किए हैं, सब कुछ रिक्वायरमेंट होता है पासवर्ड बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल, इट मस्ट कंपल्सरीली हैव 8 कैरेक्टर्स, इट मस्ट हैव अ लेटर, इट मस्ट हैव अ वर्ड. अगर ये सब आप सक्सेसफुली करते हैं तो इट वोंट शो यू एनी मैसेज, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर आपका न्यू पासवर्ड मैच नहीं करता रिक्वायरमेंट से, सो एज यू कैन सी इट विल आस्क यू टू एंटर अ लॉन्गर पासवर्ड. सो मैंने छोटा पासवर्ड एंटर किया था. नाउ आई नीड टू एंटर अ लॉन्गर पासवर्ड, सो विच आई एम डूइंग राइट नाउ. ओके, सो अगर आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, सो इट विल शो यू दैट द पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड. ऑलराइट, आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी कि हाउ वी कैन यूज कैलकुलेटर इन द लिनक्स टर्मिनल. थैंक यू.